हेलो व्यूवर्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नववर्ष 2022 जो शुरू होने वाला है आपसे कुछ देर बाद, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022 की, जो कि अब से कुछ समय बाद जो शुरू हो चुका होगा। हो सकता है कि आप इस वीडियो को कुछ समय बाद देखें, तो इसलिए मैं आपको आज अपने चैनल की तरफ से, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा ये मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे मार्क्स से बिल्कुल पास हों और अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं आप खूब अपने जीवन में खूब तरक्की करें, सक्सेस हों, और लाइफ में जो भी आपका एक एम है, उद्देश्य है, तो उसको आप पूरा कर सकें। बट आपको प्रयास करना होगा, ठीक है। मेरा चैनल हमेशा जो है बच्चों के साथ है आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पूरे उत्तर प्रदेश में आपका पेपर है, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। तो डिस्कस कर रहा हूं मैं यूनिट सेकंड आज, और पार्ट नंबर जो है 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे कि बार बार बता रखा है कि जो ग्रीन वाला थंबनेल है वो इंग्लिश मीडियम में है और जो रेड वाला थंबनेल है वो हिंदी मीडियम का है, तो आप जो है उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं अपलोड करता हूं और प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म आपके आने वाले हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर और 9 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो 10 जनवरी तक 2022 तक लास्ट डेट है। तो आप सभी बच्चे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूनिट सेकंड और पार्ट नंबर जो है 5th। अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी ऑफ ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। देखिए, वो होता है आपका न्यूट्रेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए जो चीज होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रेंट्स को। all of the following are nutrients found in food except। तो ऑप्शन ए प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में ये होता है। A diet high in saturated fats can be linked to which of the following। तो डी, ये आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती है। तो ये एक बीमारी का आपका नाम है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ध्यान रखेंगे। एमिलिसिस इन सलाइवा बिगन्स द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू। तो डी इज करेक्ट, सिंपल शुगर्स इज करेक्ट आंसर। योर बॉडी नीड्स vitamins and minerals because B is correct option, they help carry out metabolic reactions। 6, food passes through the stomach directly by B is correct, the small intestine। देखिए स्टूडेंट्स, आंसर बिल्कुल सामने इसलिए दे रखे हैं कि जब स्टूडेंट पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं मुझसे, तो लास्ट का पेज क्योंकि बार बार देखना पड़ता है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सारे स्टूडेंट्स प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाते हैं, इसलिए आंसर मैंने साथ के साथ दे रखे हैं। लेकिन जो मैं अब प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार करवा रहा हूं और मॉडल टेस्ट पेपर भी जो है वो मैं तैयार करवा रहा हूं, तो उसमें मैं आंसर नहीं दूंगा, वो आंसर जो है वो मैं लास्ट में दूंगा। तो आप वीडियो को देखते रहेंगे और अपनी तरफ से भी आप जो है थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा प्रैक्टिस सेट और मॉडल टेस्ट पेपर, क्योंकि जब तक हम यूनिट वाइज खत्म नहीं कर देते तब तक प्रैक्टिस सेट करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चन होगा। इसलिए मैं आपको यूनिट वाइज पहले स्टडी करवा रहा हूं। हिंदी मीडियम में मैं करवा चुका हूं, तो हिंदी मीडियम में बल्कि मैंने और कुछ क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इंग्लिश में भी कर लिया है, तो प्रैक्टिस सेट में 5-6 तैयार करवाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले आप जो है यूनिट की स्टडी करिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट की स्टडी करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7।
अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ. तो करेक्ट आंसर इज ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जियां हमारे जो है खाने में बहुत जरूरी होनी चाहिए, कम से कम डाइट में हाफ होनी चाहिए. अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली इज कैल्शियम. बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए और हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है कैल्शियम. अकॉर्डिंग टू द में पैरामाइंड फूड my guidance system, a person should obtain most of their fat from. P is correct option. Vegetables, oils. ठीक है, vegetable oils, nuts and fish. तो ध्यान रखना. अ या एन भी हो सकता है, आंसर पर डिपेंड करता है ये. डैश इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन फूड. C is correct option, calorie. This food groups is our body's best source of energy. C, bread and carols. ठीक है, ध्यान रखेंगे. Which of these is not considered a nutrient? C, fiber. ठीक है, not पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना. Fiber is correct option. Which of these is added to the food label because people sometimes don't eat enough of this? This B, calcium. देखिए स्टूडेंट्स, प्रयास पूरा किया जाता है कि आंसर में गलती ना हो, फिर भी कभी कभार कोई गलती हो जाती है. हर एक टीचर जो वो चाहता है कि आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, लेकिन ये बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से होकर के गुजरता है जब आपकी PDF फाइल ये बनती है. ठीक है, तो कोई आंसर गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट पूरी कोशिश रहती है कि आंसर बिल्कुल करेक्ट हो. ठीक है, हर एक बुक में गलती होती है, तो इसमें कोई ज़्यादा नई बात नहीं होती है. प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, बी की जगह डी ऑप्शन भी रख जाता है, कभी कभी पढ़ाते हुए नहीं याद रह पाता, तो मिस्टेक होना स्वाभाविक है. विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेवल? डी इज करेक्ट ऑप्शन, टोटल कार्बोहाइड्रेट, sugars and iron. So D is correct option, all of the above. The bread, carols, rice and pasta group is a good source of A, carbohydrate. इन सबको खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलती है. Citrus fruits are an excellent source of B, vitamin C. Foods from the meat, poultry, fish, dry, beans, eggs and nuts group are important source of A, iron. Which food contains the most fat? ठीक है, option B is correct, brownies. The milk, cheese and yogurt group are important for. तो डी इज करेक्ट कि स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड मसल्स. तो डी इज करेक्ट ऑप्शन. तो ये तीनों के लिए होते हैं. हाउ मैनी सर्विंग्स फ्रॉम वेजिटेबल्स डू वी नीड ईच डे? सी, 3 से 5. ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी? प्रोटीन. ठीक है, दालें खाते हैं हम, प्रोटीन मिलता है हमें दालों से, पल्सेस. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉन एज द सनशाइन विटामिन? तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, विटामिन डी. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट ए, थायमिन. ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट पूछ रहा है आपसे इसमें, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो है कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम, इन तीनों की जरूरत होती है, थायमिन की नहीं होती. तो एक्सेप्ट आपसे पूछा है वर्ड लास्ट में. विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज द प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी? बी, कार्बोहाइड्रेट्स. दिस न्यूट्रिएंट इज नीड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू. तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, विटामिन सी.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो डी इज करेक्ट, सार्डाइन्स। दिस मिनरल इज इसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड डेफिशिएंसी माइट कॉजेज एनीमिया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी बॉडी में, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दो तरह की होती हैं ये, एक होती है वाइट ब्लड सेल्स, शॉर्ट में लिखा जाता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, है ना, और रेड ब्लड सेल्स शॉर्ट में होता है आरबीसी। तो दो टाइप की हमारी बॉडी में हो जाती हैं। तो एनीमिया जो होता है वो एक्चुअली इसमें आयरन की कमी से जो है बॉडी में हो जाता है, ये एनीमिया का एक कारण है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसका भी क्वेश्चन आया है, मैंने दिया है हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, शायद बीच में आएगा कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। दिस vitamin is needed to prevent a birth defect called spina bifida. C is correct option, folate। ठीक है, चलिए। दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स, हेल्थियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स। ए फैट इज करेक्ट। This nutrient is most important for healthy vision. D, vitamin A is correct option. The United States Department of Agriculture daily food guide suggests that the fat, oils and sweets group be used. So D is correct option, spargly. The United States Department of Agriculture daily food guide calls for eating dash servings of the bread, cereal or rice and pasta groups. C is correct. 6 to 11. The United States Department of Agriculture daily food guide calls for eating dash serving of the milk, योगर्ट एंड चीज ग्रुप। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, 2 to 3, 2 से 3 करेक्ट आंसर है। द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेली फूड गाइड्स कॉल्स फॉर ईटिंग डैश सर्विसिंग ऑफ द फ्रूट ग्रुप एवरी डे, 2 to 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 से 4 फ्रूट्स जो हैं वो हमें डेली लेने चाहिए। Which of the following beverages has no fat, sugar, no oils? Most important question है। D is correct option, iced tea unsweetened. What food doesn't belong to this food group? Option C is correct. What food does not belongs to this food group? चेरीज, डी इज करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस वीडियो का, व्हाट फूड डजंट बिलोंग्स टू दिस फूड ग्रुप? डी इज करेक्ट ऑप्शन, सैलेड ड्रेसिंग। देखिए, सैलेड ड्रेसिंग जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्रीम चीज है या आइसक्रीम है, चॉकलेट मिल्क है, तो वो तो इंक्लूड होती है, बट जो सैलेड ड्रेसिंग है वो इंक्लूड नहीं है। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट नंबर 6 है ना, ग्रीन कलर का थंबनेल है सारी वीडियोस का। तो अगले क्वेश्चन जो हैं, तो ये 15-15 मिनट की वीडियोस जो हैं वो सही रहती हैं। स्टूडेंट्स अपना आराम से 2-3 घंटे की स्टडी कर सकता है ऑनलाइन और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। प्लेलिस्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि जो है स्टूडेंट्स को ढूंढना ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और जैसे ही लगभग 8-9 दिन में ये आपका यूनिट वाइज खत्म हो जाएगा, तकरीबन 10 जनवरी के आसपास, तो मैं आपको फिर प्रैक्टिस सेट की भी इसमें तैयारी कराऊंगा। थैंक यू।